सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 20 तक हम पढ़ेंगे। इस पद को पढ़ने के लिए यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो को इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आमीन। तो आपको आशीष दे। तो इस समय हम सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आमीन। क्या लिखा वचन में? प्रभु का वचन को ध्यान से सुनने वाला क्या होगा? क्या होगा? सब एक साथ करें। प्रभु का वचन ध्यान से सुनने वाला सुखी होगा। क्या आप सुखी बनना चाहते हैं? कितने लोग? आमीन। सब लोग सुखी बनना चाहते हैं। आमीन। तो सुखी होने के लिए हम लोग जो है प्रभु के वचन को एकदम ध्यान से सुनना है और उधर अपने मेमोरी में रखना है। हमें सुनने से कि कान का छेद है ना, यहाँ से वचन जाएगा तो सीधा यहाँ माइंड में जाएगा। हमें यहाँ से जो है इधर से नहीं निकालना, फिर इधर भी छेद है, इधर भी छेद है। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया तो वो सुखी होगा? नहीं होगा। तो इधर बंद करके रखना और इधर से जो है सुनना और सीधा माइंड में घुसाना है। हमें दिमाग में। हमें तो इसलिए जो है वचन ध्यान से सुनने वाला और वचन में चलने वाला व्यक्ति सुखी होगा। हालेलुया। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा व्यवस्था की शिक्षा। यीशु ने जो है व्यवस्था के विषय में जो है बताया। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था की शिक्षा प्रभु यीशु ने दिया। यहाँ लिखा ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। कैसे पूरा करा यीशु ने? यीशु जो भविष्यवक्ताओं ने बताया था, यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा और प्रभुता उसके कांधे में होगा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहलाएगा। आमीन। ये लिखा था भविष्यवक्ताओं ने। तो ये वचन पूरा करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। उसके बाद और यीशु मसीह जन्म होने से ही और वो भविष्यवक्ताओं की बातें जो है पूरा हो गई है कि यीशु मसीह का जन्म हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता के वचन को लोप करने के लिए नहीं, हटाने के लिए नहीं, उनको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। तो उन्होंने जो है ये बात को जो है पूरा किया। उनका जन्म से ही और जो उनका पैदा होने से ही ये बात पूरा हुआ है। अब हम 18 में देखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, तब तक बिना जो है कहता है व्यवस्था में से एक मात्रा भी, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो प्रभु ने ये बात को जो है कहा कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा और ये सूर्य चंद्रमा सब जो है अपना रोशनी देना बंद करेंगे, सब कुछ जो है थम जाएगा, टल जाएगा। लेकिन मेरा वचन जो इस पुस्तक में लिखा गया है, एक बिंदु भी, बिंदु कितना बड़ा होता है? एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा, ऐसा कहा है। और इसमें जो है हम यशायाह का पुस्तक 55 का 11 में हम देखेंगे। इसको पढ़ दे, यशायाह 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। देखिए ध्यान लिखा है प्रभु के वचन में, उसी प्रकार मेरा वचन होगा। हालेलुया। उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यवस्था वो व्यर्थ कर मेरे पास न लौटेगा,
परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उन्हें उसको जो है भेजा है और उसे वो सफल करेगा, उसमें सफल होगा। प्रभु का वचन प्रभु ने जो है भेजा है हमें। कैसे भेजा है? ये प्रभु का वचन है। आज हम जो है हम सबके घर में बाइबल है। हमारे पास बाइबल नहीं है तो प्लीज अपना बाइबल जो है आप लिए, बाइबल को खरीदें और बाइबल डेली पढ़ें। हमें ये इसमें परमेश्वर का आप कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर को जानने का सबसे असल तरीका क्या है? ये उसका वचन, ये बाइबल उसके बारे में बताता है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, प्रभु हमसे जो है कितना प्रेम करता है, हमारे पापों के लिए वो जो है कलवरी क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, और जो है हमारे लिए छुटकारा के लिए हमारे श्रम को अपने ऊपर ले लिया। मालूम है, हमारा जो कर्ज है उसने जो है अपने ऊपर ले लिया। हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे कर्ज माफ करने के लिए वो स्वयं जो है श्रापित बन गया। उसके जगह हम लोग लटकना चाहिए था क्रूस में, लेकिन उसने जो है हमारी जगह क्रूस में जो है ले लिया। और प्रभु का वचन ये कहता है कि वो उसके जो है वचन बिना, उसने जो संसार में वचन को भेजा है वो पूरा हुए बिना नहीं चलेगा। हमें तो पिछले बार हमने जो व्यक्ति यहाँ पर आए थे, हमने जो उनके बारे में सुना था, गिडियन के बाइबल के बारे में। ये दूसरा बाइबल है जो बाइबल सोसाइटी का बाइबल है। ये जो बाइबल हम लेते हैं, पढ़ते हैं, हमारे पास जो है अभी बढ़ गया है रेट, जो है 300 हो गया है। उससे पहले जो है 100 में 200 में मिल जाता था। इसका प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, इसका पेपर, इसका प्रिंटिंग ऐसा करके तो हमें बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए किसी ने कीमत चुकाया है। लोगों ने, आप जैसे, हम जैसे लोगों ने, जैसे उस दिन जो है गिडियन से जो मिस्टर पॉल आके बताया कि बाइबल जो है हम फ्री में बांटते हैं। तो फ्री में बांटने के लिए पैसे कहां से आता है? आप और हमारे पॉकेट से जाता है। कितने लोगों ने पिछले बार उनको हेल्प किया बाइबल प्रिंट के लिए? उनको सस्ते में जो है हमें फ्री में हमारे हाथ में बाइबल आ जाए। जो लोग नीडी हैं, जिनके पास प्रभु का वचन पहुंचने के लिए उन लोग ने फ्री में जो है बाइबल देते हैं, तो वो बात, उसके लिए कॉस्ट लगता है, वो प्रिंट करने के लिए कॉस्ट लगता है। तो आप कितने लोगों ने उनकी इस बात को समझा, कितने लोगों ने हाथ बढ़ाए? एटलीस्ट उन्होंने बोला छोटा वाला न्यू टेस्टमेंट का जो है कॉस्ट कितना पड़ता है? 60 रुपया, और बड़ा वाला न्यू टेस्टमेंट का जो है कॉस्ट 80 रुपया, ऐसे कुछ बताया उन्होंने। लेकिन वो जो है करोड़ों बाइबल जो है साल में बांटते हैं, तो उसके लिए जो है कॉस्ट लगता है। क्या आप एक बाइबल किसी को दे सकते हैं? नहीं, फ्री में नहीं दे सकते। दे सकते हैं ना? एक बाइबल हम फ्री में देने के लिए उनके कितना लगेगा? आप जो है एक बाइबल किसी को देते हैं तो हमारे हाथ में आता है, हम फ्री में देते हैं। हमारे पास कितने सारे यहाँ पड़े हैं, फ्री में देते हैं हम। कभी न्यू टेस्टामेंट का कभी पैसा नहीं लेते। इसी को फ्री में आता है, फ्री में दे दो। हमें फ्री में आने के लिए किसी ने पैसा चुकाता है। तो इसलिए पिछले बार बेचारा वो शाम को मुझे फोन करे और तो कितना पैसा जो है कुछ लोगों ने दिया नहीं दिया, और हमें रिपोर्ट देना होता है आगे उनका ऑफिस में भी। तो कुछ पैसा जो है जितना भी आया तो आप मुझे भेज दो, ऐसा बोला। तो हमारे पास कितना पैसा उठा था उसके लिए, मुझे तो शर्म हो गया। वो शाम को देखा किसी ने जो है 500 रुपए दिया, किसी ने 100 रुपए दिया, किसी ने कुछ दिया, और 660 रुपए उठे थे। और मैं 660 रुपया भेजता उनको। मैंने बोला 1-2 हफ्ता टाइम दीजिए, 1-2 हफ्ते मैं जो है बताऊंगा, कुछ लोग देंगे तो मैं आपको भेजूंगा, ऐसा बोल के मैंने उनको बोला है। लेकिन जो है ये हमारा जीवन ज्योति मंडली है, हम ज्योति में है, लेकिन हमें अंधकार में नहीं रहना है। छोटी छोटी बातों में हमें सहायता करना है। क्या एक छोटी सी बाइबल के लिए 50-60 रुपया 70 रुपया देंगे तो हमें कमी नहीं होता है। वो मिनिस्ट्री के लिए है, सेवकाई के लिए है। हमें बाइबल हम प्रिंट करते हैं तो किसी नीडी के हाथ में पहुंचता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या नहीं जाएगा? 55 के 11 में क्या पढ़ा अभी? हाँ, उसी प्रकार ऐसे मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ न ठहरेगा, और न ठहरकर मेरे पास न लौटेगा,
परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको जो है भेजा है वो सफल होगा। प्रभु का वचन जो है, जिस काम से प्रभु ने जो है ये वचन को संसार में भेजा है वो पूरा होगा। आमीन। वो वचन को समय है, वो जो है समय पूरा होने पर ये वचन जो है क्या करेगा, रैप्चर होगा। हम बोलते हैं प्रभु आएगा, हम उठा लिए जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। रैप्चर होगा, हम सुनते हैं कि नहीं सुनते? हेलो, आप सीढ़ी की तरफ सबका ध्यान है, इधर नहीं है, जाना चाहते हैं तो रैप्चर के समय में जो है प्रभु का वचन पहले उठा लिया जाएगा, और उसके बाद जो तैयार हैं विश्वासी वो लोग भी उठा लिए जाएंगे। जो तैयार नहीं है वो लोग रहेंगे, और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो विश्वासी लोग सब जो है चले गए, कई विश्वासी के घर खाली हो गए। उसके बाद जो है हम भी क्यों छूट गए, हमने तो बत्तीस में लिया था, हम भी चर्च जाते थे, हम क्यों छूट गए? तो उस दिन जो है लोग जो है परेशान होंगे, और उसके बाद वो भी वचन पढ़ने शुरू करेंगे, आज्ञा पालन करने के लिए बाइबल खोल के देखेंगे, बाइबल में तो क्या है, वचन तो उठा लिया गया। उसके बाद बाइबल तो पूरा सफेद सिर्फ पेज से रह जाएंगे, लेकिन वो वचन तो उठा लिया जाएगा। तब जो है लोग क्या करेंगे, उस टाइम लोगों को जो है बहुत ही पीड़ा होगा, वो छाती पीटेंगे, रोएंगे, वो पछतावा करेंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास क्या है, मौका है। इस मौका को हाथ से जाने न दे, डेली वचन को पढ़ें, डेली प्रार्थना करें, डेली जो है अच्छा बात को बोलें, और दूसरों को हम सहायता करें। हम क्रिश्चियन सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन नहीं होना है, हमें जो है काम वाला, एक प्रभु के पीछे चलने वाला असल डिसाइपल बनना है, असल जो है एक जो है चेला बनना है हमें। हम सब जो है अच्छे चेले बनेंगे, और हम और भी लोगों को चेला बना सकते हैं। आमीन। तो इसलिए प्रभु जो है आशीष देगा। प्रभु का वचन जो है ऐसे ही खाली नहीं लौटेगा बोला है, वो प्रभु के जो काम के लिए प्रभु ने वचन को भेजा है वो पूरा करके ही वचन लौटेगा प्रभु के पास। तो इसलिए जो है अभी हमारे पास समय है, हम उस समय को जो है पूरा जो है उपभोग करें, उस समय को जो है हम प्रभु को दे। तो इसलिए जो है आप एक और पद को पढ़िए, एजिकल के पुस्तक 11 का 19 और 20 पद पढ़े। तिमीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, म तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय हालिदिनेछु। तब तिमीहरू मेरा विधिहरूमा चल्नेछन् र मेरा नियमहरू पालन गर्न होसियार हुनेछन्, र तिमीहरू मेरा श्रोता हुनेछन्, अनि म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु। देखिए वचन 11 का 19 में लिखा है, मैं उनका हृदय एक करूंगा। आमीन। क्या हम कलीसिया में आने वाले लोग हैं, हम एकता में हैं, यूनिटी में हैं? क्या हम एक हैं? आज एक परिवार के लोग भी एक नहीं होते, मालूम है आपको? परिवार में कुछ लोग विश्वासी है तो कुछ लोग विश्वासी नहीं है, और परिवार में कोई जो है ज्यादा आदमी की है, कोई जो है कमजोर है, और कई बार सलाह नहीं मिलता है। तो एक परिवार में ही एकता नहीं है, एक परिवार में ही एकता नहीं होता है। तो हम मंडली में तो हम अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और पूरा हफ्ता पर हम कहाँ क्या करते हैं, लेकिन एक बार संडे में जो है हम इकट्ठा होते हैं, हम थोड़ी देर में जो है हम एकता की बात करते हैं। प्रभु का वचन क्या बोलता है? मैं उनका हृदय को एक करूंगा। हमें बोलिए, प्रभु हम सबको हृदय को एक करेगा, हमें एकता में आना है हमें। तो प्रभु को वचन कहता है, और उसके बाद कहता है, और उनके भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। आमीन। तो हमारे अंदर क्या आत्मा है? नया आत्मा। हमारे अंदर आत्मा तो पहले से है, सब मनुष्य में पहले से आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने सब मनुष्य को सृजा है, बनाया है, और हर एक के अंदर जो आत्मा डाला है। लेकिन वो आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मा को नया होना जरूरी है। हमें हम सबके जो आत्मा को नया होने के लिए जो है प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम सबके जो आत्मा को नया करूंगा। तो नया होने के लिए जो है यीशु मसीह ने भी निकोदेमुस को क्या बोला था? जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? निकोदेमुस ने क्या बोला?
निकोदेमुस ने बोला, क्या मैं अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ, दोबारा मैं जन्म ले सकता हूँ? कि माता के गर्भ में मैं प्रवेश कर सकता हूँ क्या? ऐसा बोल के उसने जवाब दिया। यीशु ने क्या बोला उसको? तू यहूदियों का धर्म गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता, ऐसा बोला। जो धर्म गुरु जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, दाढ़ी पक चुके हैं, इतने बूढ़े होने के बाद भी वो उसने जो है क्या जवाब दिया प्रभु को? कि मैं बूढ़े हो चुका हूँ, अब दोबारा क्या नया जन्म ले सकता हूँ? यीशु ने बोला, नया जन्म का अर्थ क्या है? जल और आत्मा से जन्म लेना। जल से मतलब पानी का बपतिस्मा होना, और उसके बाद जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद हम जो है यहाँ आगे हम देखेंगे, यहाँ आत्मा जो है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उधेलूंगा। उधेलने वाली बात कह रहे हैं यहाँ। देखिए उधेलना कैसे बोलते हैं? देखिए यहाँ पर पानी है, अब हम दूसरे गिलास में डालेंगे तो थोड़ा डालेंगे ना, थोड़ा सा डालेंगे। देखिए अब ये जो है भरा हुआ है, ये खाली है। अब हम इसमें जो है थोड़ा डाल सकते हैं। ये थोड़ा डाल दूंगा बोला तो ये थोड़ा डाल दिया है ना। उधेलो का मतलब क्या है? पूरा खाली कर देना। उधेला मतलब पूरा डाल देना। हमें उधेलने का मतलब है पूरा खाली करना, पूरा उधेल देना। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा? पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं तुम जो है और उनके भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मैं नाश करने दे दूंगा। अब देखो उत्पन्न करने वाली बात है, तो हमारे अंदर जो प्रभु उत्पन्न कर सकता है, और हमें हमारे अंदर जो है वो अपनी आत्मा को उधेल सकता है। उधेलना, तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं? प्रभु का आत्मा को आप संभाल सकते हैं? सिर्फ अन्य भाषा बोल के करने के लिए नहीं होता है। तो उधेलने के बाद, जो अभिषेक आने के बाद आपका कार्य अच्छे दिखने चाहिए, हमें धार्मिकता में चलना चाहिए, आपका बोली चाली बदलना चाहिए, आपके प्रार्थना का समय बदलना चाहिए, आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपका मन बदलना चाहिए, आपका नेचर, आपका स्वभाव पूरी तरह बदलना चाहिए। हमें अब हम यहाँ से करते हैं, हम बोलना चाहे ना, किसी को समस्या है, प्रॉब्लम है, हम सुनना चाहे तो भाई इतना जो है बोलते हैं, इतना बोलते हैं, हमारे बोलने के जवाब ही नहीं देते हैं लोग। हम बोलने का मौका नहीं देते, इतना बोलते हैं अपनी समस्या के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में हम इतना बोलते हैं। और किसी को जो और चिढ़ जाए और गुस्सा हो गया तो और ज्यादा बोलते हैं, तो किसी का सुनते ही नहीं है। इतना सीधा साधा देखने वाला व्यक्ति भी जब बोलना चाहे, अपने आत्मा उतर जाए ना, तो भाई कब खूब काटना पड़ेगा ऐसा लगता है। सुनते सुनते कान का पर्दा भी जो है फट जाएगा ऐसा लगता है। तो इतना बोलना आता है लोगों को। प्रियो, इस चीज को हमें कंट्रोल में लाना है। हमें जो पवित्र आत्मा आएगा, हमारा मैं कहने वाला स्वभाव को बदलना है। हमारे अंदर मैं जो व्यक्ति है ना, मैं बोलने वाला जो स्वभाव है, उसको जो है निकालना है। मैं कहने वाला जो व्यक्ति है, उसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक प्रभु आपके जीवन में नया काम नहीं करेगा। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में नया काम नहीं करता है तब तक। देखिए यहाँ बोलता है कि वो, और उसके बाद पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय, हमारे शरीर लहू और मांस से बना हुआ, मांस का हृदय हमारे अंदर जो है फिट होता है। पत्थर के हृदय जो है क्या होता है? हमारे अंदर जो पत्थर का हृदय होता है वो क्या है? कठोर, निर्दयी। क्या बोलते हैं उसको? निर्दयी बोलते हैं। तो वो जो है निर्दयी हृदय को जो है मांस का हृदय समान नम्र बनाऊंगा। प्रभु का आत्मा जब आएगा तब हमारे स्वभाव को परिवर्तन आना जरूरी है। जब हम कह सकते हैं हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन का मतलब क्राइस्ट इन, क्रिश्चियन का मतलब क्या है? यीशु ख्रिस्त हमारे अंदर। हमें यीशु ख्रिस्त हमारे अंदर आएगा तो हमारा स्वभाव कैसे बदल जाएंगे? यदि मैं आपको बोलूं प्रधानमंत्री मोदी जी साहब के साथ आप जो है उनके जो है मोदी जी के नजदीक में जाने का आपको मौका मिले, या देश का बहुत माननीय व्यक्ति के सामने आपको जाने का मौका मिले, तो आप कैसे विनम्र होंगे?
आपको मुंह से जो है थूक भी नहीं निकलता होगा, आवाज भी नहीं निकलता, आपका मुंह जो है सूखना शुरू कर देगा। अब जबान जो है सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो आप बोल नहीं पाएंगे कुछ। वो बड़े आदमी के सामने जाने से क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, है ना। ये सब चीजें जो है हमें क्या होना चाहिए, तो प्रभु के सामने और प्रभु की उपस्थिति में जो हम आते हैं तो हमें प्रभु का कई बार डर नहीं मानते हम लोग, कई बार हम डरते नहीं हैं बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। हाँ, हम जो है डरते नहीं है, प्रभु का डर नहीं रखते। याकूब की पुस्तक में हम क्या बोलते हैं, 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो शैतान भी क्या करता है, प्रभु से डरता है, कांपता है, थरथराता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हम विश्वासी कभी थरथराते नहीं, डरते नहीं है, जो मर्जी आए बोलते हैं, जो मर्जी आए करते हैं, और जैसा मर्जी आए अपने जीवन को जी रहे हैं। और उसके बाद संडे जो है आगे हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, चले जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी। प्रियो, ये हमारा प्रभु के साथ संपर्क जो है 24/7 होना जरूरी है। 24 घंटा 7 दिन परमेश्वर, अभी पावर बोले थे कैमरा लगा सबको दिखाई दे रहा है ना। तो ये कैमरा तो थोड़ी देर के लिए यहाँ अंदर रहने तक दिखाई देगा। आप परमेश्वर का कैमरा यहाँ से आप चले जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, काम करेंगे 7 दिन 24 घंटा, और साथ में शाम में जो है 12 महीना वो कैमरा जहाँ आप जाएंगे वही फोकस होगा। ये मेरे बेटा, ये मेरी बेटी, मेरे आराधना करने वाले लोग हैं, और प्रभु का कैमरा जो है जिधर आप जाओगे उधर ही फोकस होगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, प्रभु को पसंद आने वाला जीवन हमारा जीना है। हमें हमारा जीवन जो है सिर्फ हम दूसरों को ऊपर थोपने वाला फरीसी जैसा नहीं होना चाहिए। हमारा फरीसियों का जो है अभी क्या हमने पढ़ा, हमारा अभी 5:20 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, पढ़िए एक बार पावर। मत्ती 5 का, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। देखिए, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्या देखा, तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब आपको बताओ, शास्त्री और फरीसी कौन थे? शास्त्री और फरीसी उस टाइम में जो है वो मंदिर का पुजारी होते थे, और वो जो है व्यवस्था का सुरक्षा करने वाला और व्यवस्था का पालन करने वाला, परमेश्वर के दृष्टि में जो है वो लोग जो है बहुत ही आदरणीय काम करते थे। वो उनको लगता था, वो भी जो है कोई भी अशुद्ध चीज को मंदिर में जाने नहीं देते थे। सुनिए, कोई भी अशुद्ध व्यक्ति या कोई ऐसा छुआछूती का बीमार हो गया हो, रोग लग गया हो, ऐसे व्यक्ति को भी मंदिर में जाने से रोकते थे। किसी का लहू बह रहा है लगातार, उनको भी जाने, अशुद्ध अनक्लीन बोलते थे। जो कोड़ी है ऐसे बीमार को अनक्लीन बोलते थे, अशुद्ध बोलते थे। ऐसे को जो है मंदिर में जाने नहीं देते थे। और वो व्यवस्था को पालन करना, वो व्यवस्था परमेश्वर का व्यवस्था को अच्छी तरह पालन करने जाते थे वो। तो इसलिए उन्होंने यीशु का जो है पहचाना नहीं, यीशु को भी। यीशु ने बोला, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, पिता काम करते हुए देखता हूँ, इसलिए मैं भी काम करता हूँ। हाँ, पिता ने मुझे भेजा है। ये ऐसा बोलने से उन लोगों को ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा जलसी हो गया कि परमेश्वर जो है ऐसा परमेश्वर को वो पिता बोलता है, वो तू तो जो है मरियम का जो है पुत्र है, यूसुफ का पुत्र है, तेरे भाई बहन हमारे बीच में है, लेकिन तू जो है परमेश्वर का बेटा कैसे कह सकता है? इसलिए यीशु के साथ उनका जो है संपर्क खराब हो गया, और वो जो है यीशु को कैसे जो है मारने के प्लान करने लगे। लेकिन यहाँ यीशु क्या बोलते हैं, तुम्हारी धार्मिकता जो है यहूदी फरीसियों और सदुकियों से भी बढ़कर न हो तो तुम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रियो, उन लोगों का धार्मिकता कितना था? 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, और एक तो कौन था, व्यवस्था का पुजारी, और दूसरा जो है एक जो है चुंगी लेने वाला। अब उसका चुंगी लेने वाला और 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। एक तो जो है ऊपर देखकर जो है प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मेरे कमाई का सारा 10% देता हूँ, मैं इस पापी के समान नहीं हूँ। हाँ, मैं जो है आपकी आज्ञा को पालन करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। और वो जो पापी था वो कहता है, ऊपर देखना भी नहीं था उसने जो है सिर्फ जो है समर्पण किया,
प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। उसने अपने जो है अपने आप को प्रभु के ऊपर जो है समर्पण किया, हाथों को उठाकर सिर झुकाकर ऊपर देखना भी नहीं चाहा। क्या लिखा है? यीशु ने क्या बोला? प्रभु यीशु ने बोला दोनों में से कौन धर्मी हो गया? जो पछतावा करके आया, तो पछतावा करता अपने आप को मैं दोषी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करके उसने बार बार प्रस्ताव किया। और दूसरे व्यक्ति ने कैसे प्रार्थना किया? मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ और मैं मेरे कमाई का पहुंच देता हूँ। क्या वो सिर्फ ऐसा करने से, फॉर्मेलिटी पूरा करने से हम धर्मी बनते हैं? देने के बाद फिर मैं देता हूँ बोलने से वो जो है प्रभु को पसंद आता है? हम किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। दाएं हाथ देगा, आपको बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है जो दान करे तो दाहिने हाथ दान करे, लेकिन बाएं हाथ को पता न चले। लेकिन हम लोग कई बार कहते हैं अरे मैंने तो उसको इतना दे दिया, उतना दे दिया, उतना दे दिया, हम हिसाब जोड़ते रहते हैं। ऐसे जो है देने का कुछ फायदा है? हेलो, हमारा दान जो है गुप्त रहे, तो हमारे गुप्त में रहने वाला परमेश्वर गुप्त से हमें देखेगा और वो पसंद होगा, हमें आशीष देगा। तो हमें कभी भी ढोल नहीं बजाना चाहिए और जो है ऐसा ढंढोरा नहीं पीना चाहिए, मैंने उतना दिया, मैंने इतना दिया, ताली बजा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। समझ में आए? तो प्रभु का वचन नहीं कहता है। तो उसके सदुपयोग से, फरीसियों से बढ़कर हमारे धार्मिकता होना चाहिए। वो वचन को इतना किले नहीं पढ़ते थे, वो पालन करते थे, रीति रिवाज को पालन करते थे, लेकिन जो है आज हमें रीति रिवाज को पालन नहीं करना है, हमें वचन को पालन करना है, हमें वचन में चलना है। हमारा प्रभु यीशु के साथ हमारा अच्छा संपर्क होना है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आप जो है एक और बात को हम पढ़ेंगे एजिकल का पुस्तक में से ही पढ़े 22 का जो है 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो भाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। देखिए, और प्रभु ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा है। प्रभु ऐसा व्यक्ति को पूरा इस्राएल में ढूंढ रहा था, आज पूरा संसार में प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। प्रभु ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा है। आज हम लोग डर का माहौल है, पूरा जो है भारतवर्ष में हम डर के माहौल में जी रहे हैं। आज किस तरह का डर है? हमें हमारी आराधना में जो है हम स्वतंत्र होकर आराधना नहीं कर पा रहे, स्वतंत्र होके जो है प्रभु के वचन को नहीं बता पा रहे, हम क्रिश्चियन ने बोल के स्वतंत्र होके चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? ये वचन के हम देखेंगे, इस वचन के मुताबिक परमेश्वर का डिमांड क्या है? कोई नेपाली में पढ़ते इसको और भी अच्छी तरह बोला हुआ है। जो टूटा हुआ बाड़े को सुधारने वाला, टूटा हुआ जो है दीवारों को गिर गया, जो शहर पर ना गिर गया तो उसको बनाने वाला। और उसके बाद क्या लिखा है? जो धूरे को जो है बनाने वाला व्यक्ति। और उसके बाद मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निम्ति नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। देश के निम्ति नाके में जो है मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। नाका क्या बोलते हैं? नाका का मतलब चेक पोस्ट। हेलो, चेक पोस्ट बोलते हैं ना? चेक पोस्ट क्यों होता है? उस टाइम में इस्राएल में जो है पूरा जो है यरूशलेम में जो है चारों तरफ क्या होते थे? दीवार होते थे। यरूशलेम के चारों तरफ जो है बाउंड्री लगाया होता, बड़े बड़े दीवार होता था, एक ही गेट होता था और वहां से लोग जो है आए जाए करते थे। उसमें और भी गेट है लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए है। लेकिन जो मेन लोगों का आने जाने का जो है मूल गेट होता था और वो जो है
समय समय में जो है जब सारे लोग शहर के लोग बाहर से आ जाते हैं तो वो गेट बंद हो जाता था, ताकि रात में कोई उसमें घुसे ना, कोई जानवर ना घुसे, कोई जो है डाकू चोर ना घुसे। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन कहता है, तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैंने इस मनुष्य में ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहा जो है बाड़े को सुधारे और देश के निम्ति नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। तो एक नाका है, वहां पर परमेश्वर के सामने ऐसा खड़ा, परमेश्वर जो है एक प्रकार से परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति, अंतर्वृद्धि करने वाला, मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति परमेश्वर ढूंढा। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढा ताकि मुझे देश को नाश करना न पड़े। क्या बोला है? ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ऐसे जो है हृदय का व्यक्ति, वो जो परमेश्वर का जो है परमेश्वर जानता है ऐसा हृदय का व्यक्ति। परमेश्वर ने दाऊद को बोला ये मेरा हृदय का व्यक्ति है। आमीन। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति का परमेश्वर के सामने डिमांड है। अभी ऐसा व्यक्ति मसीहों में ऐसा व्यक्ति होता कि जो है अभी सतावट का दौर चल रहा है, हम ऐसे जो है प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करें तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, जो सुधारने वाला व्यक्ति और उसके सामने ऐसा खड़ा होने वाला व्यक्ति हो, तो उसके बाद जो है मैं देश को नाश करना न पड़े, मेरे द्वारा देश नाश ना हो। आज जो लोग जो है मसीह सतावट बोलते हैं और जो है कलीसिया को उजाड़ते हैं, लेकिन वो क्यों आ रहे, क्यों हो रहा है ये काम? क्या परमेश्वर नहीं जानता है? क्योंकि आज मसीह लोग सो रहे हैं, मसीह लोग ठंडे पड़ गए हैं, मसीह लोगों के बीच में एकता नहीं है, जागृति नहीं है, और एकता में आके प्रार्थना नहीं कर रहे, एक दूसरे पर प्रेम नहीं है, ठंडा हो गया है, मतलब ये स्वार्थी बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को उकसाया, अन्य जातियों को, जिनको जो है सुधार में ले आओ। आज आप और हम बाड़े को सुधारने वाले, परमेश्वर के नाके में ऐसा खड़ा होने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। इसलिए हमने महीना में जो है ऑनलाइन प्रेयर रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ फिर से जो है हर शुक्रवार को करने के लिए। हालेलुया। पहले हमने हर शुक्रवार को करते थे और परमेश्वर ने जो है बड़ी आशीष को दिया था। तो हम चाहते हैं अभी भी जो है महीना में 2 बार कर दिया घटा के। हम घटाने वाले लोग हैं? हम घटने वाले लोग हैं? तो क्या आप लोग नहीं बोल सकते पास्टर जी हाँ हर महीने हर हफ्ता होना चाहिए? हंस के डाल दिया बस। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? परमेश्वर कैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के सामने नाका में खड़ा हो, ताकि मेरे द्वारा जो है देश नाश न हो। प्रभु क्या ये कहना है। लेकिन आज आप और हम लोग जो है दिन में समय नहीं है, आपका काम करना पड़ता है कि नहीं? अपनी ड्यूटी करना है, घर चलाना है। लेकिन रात को घर में मेहमान आ गए तो स्टेशन में जाना पड़ा तो रात को नहीं जाके देते हैं। अब मोबाइल में जो है कितने घंटे जाके रहते हैं मोबाइल के साथ, कि परमेश्वर के साथ जो है थोड़ी देर जग नहीं सकते संगति में आके प्रार्थना करके। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ प्रार्थना के लिए आने के लिए। तो प्रभु की उपस्थिति में हम जो यहाँ बैठ के जो महीने में 2 बार सेकंड और थर्ड फ्राइडे में करते हैं, मैं चाहता हूँ हर फ्राइडे हम लोग जो है यहाँ बैठ के जो है प्रार्थना करते, ऑनलाइन करते हैं देश के लिए। आज आप और हमारे प्रार्थना के कारण देश में रिवाइवल आ सकता है और देश में छुटकारा हो सकता है, क्राइम बंद हो सकता है, एक्सीडेंट का सुसाइड का केस बंद हो सकता है, और रेड टाइम में जो है जो रात को जो है खड़े होने वाले जो ये देह व्यापार का जो है काम बंद हो सकता है। क्या आप चाहते हैं ये काम और चले? क्या आप चाहते हैं लोग ऐसे नष्ट होते जाएं, मरते जाएं? तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम प्रभु के सामने अंदर विनती करना चाहिए, मध्यस्थता की प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो हम जो है ये चाहते हैं कि हम ज्यादा प्रार्थना का जो है समय प्रभु को दे। आप दिन में नहीं दे सकते, आप रात को दे सकते हैं, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आप रह के प्रार्थना करते हैं, प्रभु का ताजा अभिषेक आपको देगा। आप चाहते हैं फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजा अभिषेक चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ताजा अभिषेक? तो ताजा अभिषेक चाहने के लिए आपको नाइट प्रेयर में आना चाहिए।
हम लोग जो है लाइन में जग के प्रार्थना करने से भी पूरा दिन भर भी काम करते हैं, बिल्कुल भी थकावट नहीं है, बिल्कुल भी जो है चिंता नहीं है, एकदम फुर्ती ताजगी। हालेलुया। आप छुटकारा होता है जब प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं देश के लिए, जातियों के लिए। आप लोग सब नींद में जो है सपने देख रहे होंगे, खराटे ले रहे होंगे, आप सबका नाम ले लेकर हमने ऐसे प्रार्थना किया था। हालेलुया। तो क्या उसका आप लोग भी भागी हो सकते हैं। हमें आप दूर से आते हैं तो जाने के लिए प्रॉब्लम है तो यहीं सो सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, लेकिन जो है सुबह 5 बजे तक उजाला हो जाता है, आराम से जा सकते हैं। लेकिन हम निर्णय करें कि हम मैं भी जाऊंगा प्रेयर में, प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। तो इसलिए जो है एक चुनौती है, प्रभु ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा है, लोग मेरे सामने ऐसा जो है नम्र होकर आ जाए, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है ताकि मेरे द्वारा देश को नाश करना न पड़े। प्रभु ऐसा व्यक्ति को ढूंढना चाहा, लेकिन एक भी नहीं मिला बोला है, एक भी नहीं मिला ऐसा बोला है। लास्ट में बोला है मुझे उनका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला, ऐसा कोई न मिला। लेकिन आप मैं चाहता हूं कि आप जो है नेक्स्ट फ्राइडे को देखें कितना मिलते हैं। ओके, आगे मैं आपको जो है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में से 2 या 3 अध्याय इसमें जो है 7 कलीसिया के बारे में लिखा है, 7 चर्च के बारे में, 7 चर्च के बारे में बाइबल में लिखा है। और उसमें से मैं 7 चर्च के पूरे जो है पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां 7 वचन जो है आप पढ़ के देखेंगे, 7 वचन। तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय जी। ओके, आप पहला सबसे पहला 2 अध्याय का 7 पद पढ़ें। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। देखिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर जो है 7 पद में, 4 पद में जो है 3 पद में बोला है जिसका कान हो, ऐसा बोला है जिसका कान हो ये सुन ले, प्रभु का वचन बोलता है। और 4 पद में जो है यहाँ लिखा हुआ है जो जय पाए, जय पाने के विषय में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखिया जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उनको उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है मैं फल खाने को दूंगा। हालेलुया। हमें प्रभु जो है फल खिलाना चाहता है। हमें जो है संसार में जो है कितने प्रकार का अनाज हम खाते हैं, वो अनाज खाने के लिए, राशन खाने के लिए हम इतना परिश्रम भी करते हैं। प्रभु कहता है जिसके पास पैसा हो वो भी लो, जिसके पास न भी हो वो भी लो, मेरे पास आओ फ्री में ले लो। हालेलुया। प्रभु हमें फ्री में देना चाहता है। तो इसलिए जो है जिसके पास कान हो वो सुन ले। हमें कितने लोग कान लेके आए आज? सब लेके आए, शुक्र हो सब लोग लेके आए। तो एक और पद आप जो है नीचे पढ़े, वो 2 अध्याय का 11 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। देखिए जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरे मृत्यु से हानि नहीं होगी। हालेलुया। जो जय पाते हैं उनको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगा। देखो दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु जो है जो स्वर्ग नहीं जाते हैं, जो नरक में जाते हैं उसके लिए दूसरी मृत्यु है। नरक में जो है वो आग में जो है उसका आत्मा भी मर जाएगा। एक बार शरीर मरेगा, दूसरी बार आत्मा भी मरेगा। जो जय पाते हैं वो प्रभु के घर में जाते हैं। हालेलुया। जो जय पाते हैं प्रभु के घर में जाते हैं। शरीर तो यही छोड़ देते हैं, आत्मा प्रभु के घर में जाता है स्वर्ग में।
हालेलुया। उसके लिए जो है हमें कार्य करना है, जो जय पाए। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा का ईश्वर उसे क्या कहता है। जो आप हमें जय पाना है, दूसरी मृत्यु तक जाना नहीं है। तो इसलिए जो है एक ही मृत्यु, हमारे शरीर का जो है अंत होगा। शरीर को छोड़कर हमारा आत्मा जो है प्रभु के घर में जाता है। आमीन। तो इसलिए हमें जो है वहां प्रभु के घर में जो है दे जाएगा, उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगा। और तीसरा पद को जो है 17 पद पढ़ दे, इसी का होगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। देखिए प्रभु क्या करता है, आपके साथ पर्सनली प्रभु जो है डील करेगा। हमें यहाँ लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से खाने दूंगा। गुप्त मन्ना। तो आज हमें संसार के भोजन के लिए इतना परेशान होते हैं। इस्राएली लोग भी जो है एक बार मिस्र देश से निकल के आए, तो उनको जो है परमेश्वर ने बहुत साल तक क्या दिया, मन्ना दिया। आमीन। आज संसार में जो है बहुत सारे लोग को डर है अपने भविष्य के लिए, कैरियर के लिए, और जो है अपना जो है कैरियर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हमारा जॉब का नहीं है, हमारे घर नहीं है, किराए में रहते हैं, बहुत सारे जो चिंता होता है। लेकिन आप प्रभु को इतना पहला स्थान देंगे, प्रभु की आत्मा की आवाज सुनेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु आपको आत्मिक मन्ना देगा। हालेलुया। वो आपकी आत्मा के लिए होगा। आत्मिक मन्ना जो है आपकी आत्मा को जीवित रखने के लिए होगा। और यहाँ लिखा है कि जो है आत्मिक गुप्त मन्ना दूंगा, और उसके उसे मैं एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर जो है एक नाम लिखा होगा, और नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और किसी को नहीं पता। आमीन। प्रभु आपको क्या देने वाला है? एक जो है मन्ना भी देने वाला है, एक श्वेत पत्थर देने वाला, एक जो है वाइट मार्बल, और उसमें जो है आपका घर का पता लिखा होगा, स्वर्ग का घर का पता। हालेलुया। आपका स्वर्गीय घर का जो बाहर जो है पता, एड्रेस लिखा होगा उस मार्बल में। आपको पाने का अलावा और दूसरे लोगों को पता नहीं होगा। जिसको प्रभु देगा उसी को पता है, लेकिन दूसरे को पता नहीं है। बोलिए, दूसरे को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता होगा। जो जय पाए हैं, बोले मैं जय पाऊंगा, मैं जय पाया हूँ। आमीन। और उसके बाद हम इसी का जो है दूसरे पद में हम देखने हुए हैं जो जय पाए हैं। और यहाँ जो है देखेंगे 26 पद, 26 में बढ़िया 2:26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है यहाँ, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। क्या रहेगा? मेरे कामों को अंत तक करते रहे, जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहो। यहाँ वचन में जो जय पाता है मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार दूंगा। आप जाति जाति के ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं? जातियों के ऊपर अधिकार पाना चाहते हैं आप? तो आपको जय पाना है। आमीन। आपको जय पाना है। और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है और उसके कामों के अनुसार अंत तक क्या करना है? करता रहे। अंत तक क्या करते रहना है? विश्वास में पक्के बने रहना है। आमीन। और प्रभु का वचन को पढ़ते रहना है, प्रभु के गुणगान करते रहना है, और प्रभु के घोषणा करते रहना है, और जो है प्रभु के विश्वास में बने रहना है। प्रभु का वचन कहता है, तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो करता रहे, मैं उसको जाति जाति के लोगों को ऊपर अधिकार दूंगा। हमें सब जाति को ऊपर अधिकार प्रभु देने वाला है, आपको प्रभुत्व देने वाला है। तो प्रभु ये जो है
हमारे लिए रखा हुआ है। आमीन। तो इसलिए जो है हम मत्ती में हम पढ़ते हैं तो एक बार जो है पतरस ने जो है बोला, पतरस ने बोला, हे प्रभु, यहाँ जो एक कहानी को आप देखते हैं तो जो धनवान व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, प्रभु कैसे करके प्रभु ने कहा। तो पतरस बोलता है, प्रभु हमें क्या मिलेगा फिर, हमें क्या मिलेगा फिर, आपके पीछे हमने सब कुछ छोड़ के आए, ऐसे बोला। तब प्रभु ने कहा, तुमने जो मेरे लिए अपने घर परिवार को, बच्चों को, अपने जो है धन संपत्ति को सब त्याग के आए हो, तुम्हें जो है मेरे जब मैं राज्य में, मेरा राज्य आएगा तब मेरे राज्य में तुम जो है क्या करोगे, अधिकारी होगे, तुम जो है इस्राएल के 12 कुल में राज्य करोगे, प्रभु ने कहा। तो राज्य जो राज्य करने वाली बात है, अधिकार देने वाली बात है, हमें प्रभु अधिकार देने के लिए बुलाया है, हमें राज्य देने के लिए बुलाया है। तो आगे 3 अध्याय में आप जाइए, 3:5 को पढ़े। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखिए यहाँ पता है प्रकाश विभाग 3:5 में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। देखिए नाम भी काटा जाता है, स्कूल में बच्चे नहीं जाते तो क्या होता है, हेलो, बच्चे लोग बार बार जो है ऑप्शन हो, 6 महीने तक स्कूल न जाए, 3 महीने तक न जाए, क्या होता है, नाम कट जाता है। कलीसिया के मेंबरशिप में भी ऐसे ही है, आपका पॉलिसी देते हैं, आप उसका समय में भुगतान नहीं करते तो क्या होता है, लैप्स होता है, लैप्स होता है। कितनों का पॉलिसी लैप्स हुए, जानता हूं। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है, नाम काट जाएगा। सुनिए, कलीसिया में आने से ही हम आज्ञाकारी नहीं मानेंगे, हम जो है प्रभु के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे। प्रभु क्या चाहता है आपसे, प्रभु आपसे क्या चाहता है? प्रभु ने कहा, हे थके हुए लोग, हे बोझ में दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। और मेरा जुआ क्या है, हल्का है, सहज है। प्रभु कहता है, मेरा जुआ जो मेरे शिक्षा है, मेरा नियम है, बहुत ही हल्का है, सरल है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है, कलीसिया में आना है, और अपनी कमाई के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। वचन जो कहता है वो करना है। हालेलुया। ऐसा करने से आपको रोग बीमारी से प्रभु बचाता है। हम आज्ञा पालन करते तो हमारे घर में छेद नहीं लगेगा, चोरी नहीं होगा, और हमारे घर में अशांति नहीं होगा, और हस्बैंड वाइफ का बीच में संबंध खराब नहीं होंगे, बच्चे का माँ बाप के साथ संबंध नहीं खराब होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तो हम प्रभु को लूटते हैं तो हमारे घर में प्रभु के आग होता है। आज्ञा पालन नहीं करते हैं, हमारी कमाई को प्रभु को नहीं देते हैं, तो हमारे उसमें जो है प्रभु का आग रहता है प्रभु। और हम हमारी कमाई, परिश्रम में कमाई बोलते हैं, मेरा कमाई है, मेरी मर्जी है, हम बोलते हैं, मैं दूं या न दूं मेरी मर्जी है कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या बोलता है, 100 में 90% दे रहा, लेकिन 10% जो है मुझे देकर आजमा के देखो कि मैं तुम्हारे घर में अपरंपार आशीष का वर्षा करता हूं, नहीं करता। तुम्हारे खेती बाड़ी नाश करने वाले कीड़े काई को मैं हुड़कूंगा, तुम्हारे जो जंगली जानवर तुम्हारी खेती को खाते हैं उसको मैं हुड़कूंगा, तुम्हारे शत्रु को मैं हुड़कूंगा, तुम्हारे रोग बीमारी लेने वाले जो चीजें हैं उनको मैं हुड़कूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा आजमा के देखो। प्रियो, आज हम इसमें चूकते हैं तो हमारे घर में फिर प्रभु का जो है हाथ पड़ता है, क्योंकि उसके आग हमारे परिवार में पड़ता है। तो हमारी इधर भी बीमारी, उधर भी बीमारी, उधर गोली खाओ, उधर ही दवाई खाओ, उधर भागो, एक डॉक्टर से नहीं होता दूसरी जगह भागो, तरह तरह के जो है समस्या होता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी नहीं आएगा,
भजन संहिता 91 का 15 में लिखा है, कोई पढ़ के देखे। भजन संहिता 91 का 15 में पढ़े फटाफट। जब मैं मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यहाँ देखो, प्रभु का वचन कहता है समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहा है प्रभु ने। जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट तो आएगा, लेकिन संकट में प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारे पुकार को सुनेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा। उसके बाद ध्यान दे क्या बोलता है, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु हमें बचाएगा भी और वो हमारी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में समस्या आने के द्वारा हम प्रभु के नजदीक में होते हैं। प्रियो, समस्या ना आए तो हम लोग जो है छाड़ा बन जाते हैं। छाड़ा बन जाते हैं लापरवाह, अपने मन मर्जी में चलने वाला। हम डर नहीं है तो हमें प्रभु जो है ये समस्या आने के कारण भी हम प्रभु के नजदीक में रह सकते हैं। समस्या के कारण, बीमारी के कारण हम प्रभु के नजदीक में होते हैं। भजन संहिता 119 का 71 क्या बोलता है? एक 119 का 71 में हम पढ़े, मुझे तो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही है हुआ है। क्या बोले हैं? देखो, बीमारी समस्या हमारे जीवन में आते हैं, समस्या आते हैं तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? यहाँ जो भजन का लिखने वाला बोलता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। सुनिए, ध्यान से सुने, जो दुख होता है हमारे लिए क्या होता है? वो भला ही होता है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हमें अपनी विधियों को परमेश्वर सिखाने के लिए हमारे जीवन में क्या भेजता है? दुख भी भेजता है, समस्या भी भेजता है, ताकि हम प्रभु में बढ़े रहें, ताकि हम उसकी विधि को और जान सके। आमीन। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु हमारे जीवन में दुख हुआ उसके बाद उसे जो है मेरे लिए भलाई हुआ। कोई बोलते हैं मेरे लिए बीमारी आए, मेरे लिए भलाई हुआ है। हम तो बहुत परेशान होते हैं, ये बीमारी कब जाएगा, हाँ ये बीमारी ये जो है। कई बार हम क्या बोलते हैं, ये बीमारी तो मुझे क्या करेगा? लेके जाएगा। जैसे बोलते हैं कि ये बीमारी तो इतना दिन से मुझे जो है तंग कर रहा है, ये बीमारी मेरे को लेके जाएगा। आपने बोल दिया तो ले जाएगा, है कि नहीं? आपने बोला है ना, हमने मुंह से बोला है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? हमारे मुंह में क्या है? शक्ति है। हमारे मुंह में शक्ति है तो मुंह से बोल दिया, मुंह से अपनी भविष्यवाणी कर दिया तो क्यों नहीं ले जाएगा? हमारे गरीबी कभी नहीं जाएगा, ये समस्या कभी नहीं जाएगा, ऐसे ये आदतें कभी नहीं जाएगा। ऐसे बोलते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, हमारे घर में जहाँ आशीष नहीं रहता, बर्तन नहीं रहता है। ये हमारे मुंह के शब्द हैं, हमारे मुंह का क्या है? शब्द, हमने बोला हुआ बात है। इसलिए हमारे घर में गरीबी नहीं जाता है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे पास नहीं होते हैं। हम बोलते हैं हमारे आदमी कभी नहीं सुधरेगा। बोला नहीं बोला? बोले कि नहीं बोले? ऐसे हमारे बच्चे नहीं सुधरे, पति बोलता है पत्नी नहीं सुधरी है, और पत्नी बोलता है ये मेरा आदमी कभी नहीं सुधरता। आप ऐसे ही बोल बोल के हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं। हमारा हम लोग जो है गोल गोल घूम रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस्राएली लोगों को तरह 11 दिन की यात्रा को 40 साल लगा दिया। हम लोग भी ऐसे ही हैं कि ऐसा बोल के कुड़कुड़ा के जो है हमारे जीवन को आगे हम लेके नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही समस्या में हम जो है गोल गोल घूम रहे हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं और जो है प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ा तो 5 में जो है 2 बड़ा, और जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, उनका नाम को न काटूंगा, और उनका नाम अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। कहता है तुम्हारा नाम को मैं पिता के सामने मान लूंगा और लाखों स्वर्गदूत के सामने मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मुझे स्वीकार किया उन्होंने। वो अपने कुमार्ग से फिरे हैं,
मेरे लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया है। अब बुरी बातों को छोड़ दिया है, बुरे जो है सोच को छोड़ दिया है। अब उन्होंने जय पाया, मुझे जो है अपनाया है। हालेलुया। ये प्रभु कहते हैं मैं उनके नाम को मान लूंगा। हालेलुया। तो आज से आपका काम क्या है? हम प्रभु के वचन के अनुसार चलना। हम जो है संसार के नहीं हैं, संसार से प्रभु ने चुन लिया है। अब हम कलीसिया में आते हैं। कलीसिया जो है क्या है? पापियों के लिए अस्पताल। कलीसिया जो है पापियों के लिए अस्पताल है। आज अस्पताल में जो है लोग चंगे होने के लिए आते हैं और अस्पताल में जो है आप क्षमा के लिए आते हैं। हालेलुया। यहाँ आने से भी आप नहीं सुधरते हैं तो संसार में कोई जगह नहीं आपको सुधरने के लिए। कलीसिया में आपका सुधार नहीं होता तो आपको जो है कहीं भी सुधार नहीं होता। जिस कलीसिया में आप जो है बढ़ नहीं रहे तो किसी और कलीसिया में भी आप नहीं बढ़ेंगे। ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि वो हमारे नाम को मान लेगा। स्वर्गदूतों के सामने, अपने पिता के सामने, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। वो सफेद वस्त्र देने वाला है, सफेद पत्थर में नाम लिखा हुआ देने वाला है। वो जो है हमें जो है जीवन का वृक्ष में से खाना देने वाला है। हालेलुया। इतना प्रतिज्ञा है, कहाँ मिलता है आपको? इतने जो है प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है। और एक और पद को आप पढ़े, 3:12 पढ़े और 3:21 रेडी रखे निकाल के। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। तो जो जय पाए हैं उन्हें मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक जो है खंभा बनाऊंगा। लेकिन अब देखो कितने लोग खंभे बन जाएंगे? खंभे बनने के तैयार हैं? एक खंभा जब से हम आए ना, ये हॉल को लिया है तब से एक खंभा यही बीच में है। अब आओ ना आओ, हम आए ना आए, ये जो है खंभा यही रहता है। कभी दस नहीं होता है। तो प्रियो, आप और हम प्रभु के घर में जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तो हमें बाहर की दुनिया का चिंता नहीं होगा। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, ये बोलने की चिंता नहीं होगा। जो प्रभु के घर में जाएंगे तो उसके जो है भवन में तेज खंभे के समान रहेंगे। और मैं हमेशा बताता हूँ कलीसिया में जो है कि एक घर बनाने के लिए कितने खंभे की जरूरत होता है? कितने पिलर की जरूरत होता है? वो पिलर ही है जो बिल्डिंग को थाम के रखता है। हालेलुया। तो वो खंभे हैं जो बिल्डिंग को, हमारे विश्वास के बिल्डिंग को थाम के रखता है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का वचन भी बोलता है और परमेश्वर के मंदिर में तुम्हें खंभा बनाऊंगा और वो हो फिर कभी बाहर न निकलेगा। सुनिए, वो कभी बाहर न निकलेगा। और मैं उस अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है और उस अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जो स्वर्ग से नया यरूशलेम उतरने वाला है उसमें जो है प्रभु हमारा नाम लिखेगा। हालेलुया। हम विश्वास करके प्रभु के पीछे चले हैं, हमें व्यर्थ नहीं आए हैं प्रियो। इस संसार में जो है हमारे लिए कोई भी जो है आशा नहीं है। ये संसार में हमारा घर बना नहीं रहेगा। हमारा जो है हम जो विश्वास करते हैं वो बना रहेगा। विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रभु में बने रहोगे तो ये सब प्रतिज्ञाएं प्रभु ने आज किया है। वचन में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वो आपके लिए है। बोले वो मेरे लिए है। सब अपने छाती में हाथ लगाए, बोलिए वो मेरे लिए है। ये सारी प्रतिज्ञा मेरे लिए है। हम प्रभु के साथ रहेंगे, हम संसार के नहीं है। जब तक संसार में है विश्वास योग्य बने रहेंगे। हालेलुया। एक लास्ट पद को हम और पढ़ेंगे, 21 पद को, 3 के 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने से
सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखिए, जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। हालेलुया। जहाँ वो रहेगा वहाँ हम रहेंगे। आमीन। जहाँ हमारे प्रभु रहेगा वहाँ हम भी रहेंगे। प्रभु ने कहा ये बात है। आमीन। प्रभु हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा, हमें बीच में जो है नहीं छोड़ेगा। आज शादी करते हैं लोग, बीच में छोड़ देते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं, लव का नाटक करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु जो प्रतिज्ञा करता है वो कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। आज संसार में लोग जो है आई लव यू बोलते हैं, उसका महत्व नहीं जानते हैं, उसको निभाते नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु हमसे प्यार किया उसने, हमें उसने हमें आई लव यू बोला, तो उसका जो है महत्व वो निभाएगा। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो अनंत जीवन वही है जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, वो देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आइए हम इस समय जो है वचन को ये रखते हैं। आइए हम सब लोग अपने स्थान में खड़े होंगे और हम प्रार्थना